Jai Hind students. Today my topic for discussion is sequencing problem and jobs and three machines. So here we discuss about the three machines and n jobs. You can see in the numerical that there are 5 jobs are given in the questions and 3 machines A, B and C. I have discussed about the 2 machines in my previous numerical. How the questions have been solved you can see directly with the help of my previous video lectures. सबसे पहले ए बी एंड सी जो 3 मशीन्स हैं हमारी उसको हम 2 मशीन्स जीआई और एचआई में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हमारी 3 कंडीशंस होती हैं, 2 कंडीशंस होती हैं। मिनिमम एआई इज इक्वल टू ग्रेटर देन मैक्सिमम बीआई एंड मिनिमम सीआई इज इक्वल टू ग्रेटर देन मैक्सिमम बीआई। तो हम ये पूरी जो रो है हमारी मशीन ए की सबसे पहले कैलकुलेट द minimum of AI. It means the minimum number is 5 and maximum of BI try to calculate or find out the maximum BI. The maximum number is 5 and minimum of CI is 3. कोई भी 2 कंडीशन में से एक कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम ये 2 मशीन्स को वी कैन कन्वर्टेड इजीली इनटू जीआई एंड एचआई। जीआई एंड एचआई में हमारा जो पर्पस होता है वो कन्वर्ट करने का वो ये होता है कि जो हमारा ये जॉब्स है इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर सकें सीक्वेंस में, जिससे कि हमारा आइडियल टाइम कम से कम आए और प्रोडक्शन में ऑक्यूपाइड ज़्यादा से ज़्यादा मशीन हमारी रह सकें। तो हम इसमें देखते हैं कि मिनिमम ऑफ ए आई इज इक्वल टू 5 एंड मैक्सिमम ऑफ बी आई इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू 5, तो ये इज इक्वल टू वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसमें हम जी आई और एच आई को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी आई निकालने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी विल जस्ट ऐड द एलिमेंट ऑफ ए आई एंड बी आई। यू कैन सी हियर जी आई इज इक्वल टू ए आई प्लस बी आई। तो ए आई प्लस बी आई 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 लाइक दिस। एंड फॉर कैलकुलेटिंग एच आई एडिशन वुड बी टेकन प्लेसेस by BI and CI. It means 2 plus 3 is equal to 5, 1 plus 7 is equal to 8 and so on. ये जो हमारा 2 मशीन्स में कन्वर्जन हो चुका है, अब हम सीक्वेंसिंग इसकी देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 बॉक्सेस का एक टेबल बना लेते हैं, इस टाइप का एक टेबल बन जाता है, 5 बॉक्सेस का एक टेबल बन जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि अगर इसमें कोई हमारा फर्स्ट जीआई वाली मशीन में कोई मिनिमम एलिमेंट है तो इनिशियल लेवल से एंट्री करते हैं, स्टार्टिंग लेवल से एंट्री करते हैं। और अगर इसमें कोई दूसरी वाली मशीन में, सेकंड मशीन में हमारा कोई एलिमेंट मिनिमम आता है तो हम लास्ट से एंट्री करते हैं। जैसे कि अभी आप देखिएगा 5, 7, 8, 10, इसमें हमारा 5 ये सबसे पहले 5 ये स्मॉल एलिमेंट आता है और ये सेकंड मशीन का एलिमेंट है। तो जॉब 1 की जो एंट्री होगी वो हमारी लास्ट से होती है। तो ये आप देखिए जॉब 1 की जो एंट्री यहाँ पे की है ये लास्ट से हमारी जॉब 1 की एंट्री की है। इसमें ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस मेंटेन होता है, ये भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। फिर 5 के बाद ये हमारा 5 हमारा ऑक्यूपाइड हो चुका है जॉब 1 लास्ट से। फिर उसके बाद हमारा 8 3 टाइम्स आ रहा है, 8, 8 एंड 8। तो ये 8 हमारा फर्स्ट में है, फर्स्ट मशीन में, ये 8 हमारा सेकंड मशीन में। तो इससे कोई हमारा कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। जो जॉब सेकंड है अगर हम इसको कंसिडर करते हैं फर्स्ट मशीन वाले को, तो जो सेकंड हमारा जॉब है वो फर्स्ट स्टार्टिंग से हमारी एंट्री होती है। और अगर हम यहाँ से इस 8 को कंसिडर करते हैं तो सेकंड जॉब की एंट्री हमारी बाद से होती है, लास्ट से होती है। ओके, और अगर हम इस 8 को कंसिडर करते हैं तो 5 की एंट्री हमारी स्टार्टिंग से होती है। ये देखिएगा फर्स्ट की एंट्री हम यहाँ कर चुके हैं, फर्स्ट की एंट्री यहाँ कर चुके हैं, फर्स्ट की एंट्री यहाँ कर चुके हैं। 8 हमारा 3 टाइम्स आया तो 3 ऑल्टरनेटिव बनाए हमने। ये देखिए 2 की एंट्री, 2 सेकंड जॉब की एंट्री हमने, जो 8 को हम फर्स्ट जॉब वाले को कंसिडर कर रहे हैं तो 2 की एंट्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बाद वाले को बाद वाले की एंट्री एच आई की जो कंसिडर करते हैं 8 की एंट्री, तो लास्ट से एंट्री हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 8 और 8 और जो 5 है 8 वाला, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो 5 की एंट्री हम स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ हमने 5 की एंट्री यहाँ से स्टार्टिंग से की है। ये देखिए आप, पहले 2 फिर 5, दूसरे वाले में पहले 5 उसके बाद 2।
क्योंकि दोनों ही एंट्री हमारी 8 वाली है। तो पहले एक बार सेकंड जॉब को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर फिफ्थ जॉब को। दूसरे अल्टरनेटिव में फिफ्थ जॉब को प्रायोरिटी देते हैं, फिर सेकंड जॉब को प्रायोरिटी देते हैं। और ये 8 हमारा लास्ट वाला था, तो इसमें कोई ये दोनों ही 8 हमारे जीआई मशीन के हैं। तो एक बार 2 को प्रायोरिटी मिली, एक बार 5 को, एक बार 5 को, एक बार 2 को। लेकिन ये वाला 2 जो है लास्ट से है, क्योंकि ये जो 8 वाला हमारा एलिमेंट था वो हमारा दूसरी मशीन में आया था एचआई में। तो हमारी 3 एंट्री हो चुकी हैं। फर्स्ट जॉब की एंट्री हो चुकी है, फिफ्थ की और सेकंड की। अब थर्ड और फोर्थ बचते हैं, तो इसमें हमारा मिनिमम एलिमेंट 9 है, तो 9 की एंट्री लास्ट से होती है। तो 3 की एंट्री बाद में लास्ट से हो जाएगी और फिर 4 की एंट्री होती है। ये देखिए आप 9 की एंट्री हमारी ये 3 और 4 बचते हैं। तो 9 की एंट्री यहाँ 9 हमारा सेकंड मशीन में है, तो 3 की एंट्री थर्ड जॉब की एंट्री हमारी बाद से हो जाएगी, लास्ट से हो जाएगी, और फोर्थ उसके बाद लास्ट में हम एंट्री कर देंगे। तो ये देखिए 3 की एंट्री हमारी यहाँ थर्ड जॉब की हमारी यहाँ एंट्री बाद में हो चुकी है, यहाँ भी थर्ड की बाद में हो चुकी है, यहाँ भी थर्ड की बाद में। क्या बचता है? यहाँ फोर्थ बचता है, यहाँ फोर्थ बचता है, यहाँ फोर्थ बचता है। 3 ऑल्टरनेटिव हमारे बन चुके हैं। इनमें से किसी भी एक ऑल्टरनेटिव को यहाँ पर हम रख देते हैं। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जॉब्स सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट है वो जॉब्स के होते हैं, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड एंड 1। उसके बाद जो मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी, इन तीनों ही मशीन के हम टाइम इन और टाइम आउट हम कंसिडर करते हैं। टाइम इन, टाइम आउट, टाइम इन, टाइम आउट, टाइम इन, टाइम आउट। टाइम इन हमारा वो टाइम होता है जिसमें जॉब्स हमारा अपना वर्क कंप्लीशन के लिए स्टार्टिंग में हमारा एंट्री लेता है, और जब वो पूरा वर्क कंप्लीट होने के बाद में जब वो उस मशीन को लीव कर देता है, लेफ्ट कर देता है, तो वो टाइम आउट, वो टाइम हम कंसिडर करते हैं। ऐसे ही आइडल टाइम बी का निकलता है, आइडल टाइम सी का। मशीन कितने टाइम हमारी खाली रही है जिस पर कोई वर्क असाइन नहीं हुआ, और मशीन सी भी इस तरह से ही टोटल इलैप्स टाइम हमारा निकलता है कि टोटल मशीन ने कितना वर्क किया। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड जॉब का सबसे पहले 0 से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि जब मशीन पे सबसे पहले काम आता है तो कोई टाइम नहीं होता, 0, वो बिल्कुल खाली होती है, वेकेंट होती है। वेकेंट होने के बाद में फिर हम जॉब सेकंड का काम वर्क इसको असाइन करते हैं। 7 आवर का टाइम लगता है। हम सबसे पहले क्वेश्चन में, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, क्वेश्चन में मशीन, अब जो हमारा पर्पस था जीआई एचआई का, केवल सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए काम आता है, जो कि सॉल्व हो चुका है। अब जो क्वेश्चंस करेंगे वो मशीन तीनों का ही कंसिडर करते हैं टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मशीन ए का जो टाइम होगा, अब की बार यही पहले हम मशीन ए वाले कॉलम में इसी टाइम को हम कंसिडर करते हैं। जितना भी टाइम होगा ये ऐड होगा हमारा। मशीन बी वाले कॉलम में ये वाले सेकंड रो वाले टाइमिंग हमारी ऐड होती हैं, और मशीन सी में ये वाली टाइमिंग ऐड हो जाती है। तो सेकंड मशीन का जो टाइम है वो 7 है। तो 7 को हम 0 में ऐड करते हैं, 0 में 7 को ऐड करते हैं, 7 आया, ये 7 यहाँ पर आ जाता है। फिर फिफ्थ जॉब्स का टाइम ऐड करते हैं, 5 आवर्स, 7 + 5 12, फिर 12 यहाँ पर आ जाता है। ऐसे ही फोर्थ जॉब का ऐड करते हैं 21 में ऐड किया है 77 में ऐड किया 32। ये सब मैंने आपको एलिबरेटिव फॉर्म में समझाया हुआ है अपनी प्रीवियस लेक्चर में। फिर जो मशीन बी है, जब मशीन जॉब सेकंड का जो टाइम था वो 7 आवर्स तक मशीन एक के पास जॉब हमारा रहा। फिर जॉब सेकंड जो है 7 घंटे काम करने के बाद में मशीन बी के पास आता है, तो इसका मतलब 7 घंटे 7 आवर्स हमारी मशीन खाली रही। तो टाइम इन हमारा यहाँ पे 7 आवर्स आता है। 7 आवर्स में अब मशीन बी का काम स्टार्ट हो चुका है, तो जितनी भी जॉब्स होंगी ये 2, 5, 4, 3, 1, इन सब के हमने क्वेश्चन से मशीन बी वाले टाइम्स हमने काउंट करने हैं। तो 7 में हमने जॉब सेकंड कितना टाइम हमारा कंज्यूम करती है मशीन बी पर, मशीन बी कितने टाइम तक काम पूरा करने में लगाती है, 1 आवर लगाती है। 7 + 1 8 आ गया यहाँ पे। अब 8 में अब यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इसको देखते हैं। जो ये वाला टाइम आउट होता है 8, और जो नेक्स्ट वाला मशीन का टाइम आउट होता है 12, इन दोनों में हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू 12 आती है, तो 12 लिख देते हैं। फिर इसके सामने फिफ्थ जॉब है। फिफ्थ जॉब का जो मशीन बी का टाइम होता है क्वेश्चन से वो उठाते हैं, 3 आवर्स है वहाँ पर क्वेश्चन में, 12 में 3 ऐड करते हैं तो 15 आता है। अब 15 में और 21 में हमने मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करनी है, तो 21 है। फिर जॉब फोर्थ का मशीन सेकंड का टाइम ऐड करते हैं, जो कि यहाँ पे ऐड करके 26 आता है। 26 एंड 27 में हम लोग देखते हैं मैक्सिमम 27 है, ऐसे ही ऐड करके 31 आ जाता है। 31 और 32 में 32 मैक्सिमम। तो टाइम आउट मशीन बी का टाइम आउट है, और फिर नेक्स्ट वाले मशीन ए का जो टाइम आउट है सिमिलर, बिल्कुल रो नहीं चेक करेंगे नेक्स्ट वाले का।
मशीन बी का टाइम आउट और नेक्स्ट वाले जॉब का जो मशीन ए का टाइम आउट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करते हैं। ऐसे ही फिर जो मशीन बी जो ये जॉब सेकंड है 8 आवर्स तक यहाँ पे इन्होंने कंजप्शन दिखाया है, मशीन ए के पास 7 आवर्स तक रही है और टोटल 8 आवर्स तक मशीन बी के पास रही है। तो फिर उसके बाद मशीन सी के पास आई है, तो ये जो टाइम आउट होता है 7 ये इसका टाइम इन बन जाता है और टाइम आउट जो मशीन बी का होता है वो मशीन सी का टाइम इन बन जाता है। तो फिर जॉब सेकंड का जो मशीन सी का टाइम होता है 7 आवर्स होता है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस 8 में 7 को ऐड करते हैं 15 आता है। ऐसे ही टाइम आउट देखते हैं 15 सी का और ये 15 हमारा टाइम आउट चेक करते हैं बी का। तो दोनों का जो हमारा इसका कंपैरिजन करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू दोनों की सेम आई है तो यहाँ 15 कर देते हैं। 15 में फिर फिफ्थ वाली जॉब का टाइम सी का मशीन चेक करते हैं, टाइम चेक करते हैं, तो जो भी आता है उसको ऐड करके 22 आता है। 22 और 26 में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं, 26 आती है। फिर ऐड करने के बाद में 32 आता है। 32 में और 31 में मैक्सिमम 32 आएगा। 32 में फिर थर्ड वाली जॉब का मशीन सी का टाइम चेक करते हैं, क्वेश्चन से ऐड करते हैं, 5 आवर्स होगा। 32 में 5 ऐड करते हैं 37 और 34 में फिर मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं और जॉब फर्स्ट का मशीन सी का टाइम ऐड कर देते हैं, 3 आवर्स 40 आवर्स आ जाता है। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हम 8 और 12 में हम मैक्सिमम ही क्यों लेते हैं। जब हमारा 8 आवर्स है, फिर जब नेक्स्ट जॉब पर एक मशीन बी ने काम किया 8 घंटे तक, 1 घंटे तक, 7 घंटे खाली रही या 1 घंटे काम किया, 8 घंटे हो गए। 8 आवर्स के बाद में जब उसको नेक्स्ट जॉब असाइन होगी तो उसको वेट करना पड़ता है। कितना वेट करना पड़ता है, अब ये देखिए आप, इसने 12 घंटे तक काम किया है। फिफ्थ जॉब को ये 12 आवर्स के बाद छोड़ती है मशीनें, तो ये इसको 12 घंटे लग रहे हैं, लेकिन ये 8 घंटे में फिनिश हो गई है। तो इसको इसलिए अब नेक्स्ट जो काम मिलेगा, इसको वर्क जो असाइन होगा जॉब के लिए 12 घंटे के बाद असाइन होगा, यानी कि 8 और 12 में से जो भी इनका डिफरेंस, जो भी इनका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो लेते हैं 12। तो इसको 4 घंटे खाली रहना पड़ता है। ये 4 घंटे जो 4 आवर्स होता है वो यहाँ पर आता है, आइडल टाइम आता है इसका। और ये स्टार्टिंग में 7 आवर्स, जो शुरू में 7 आवर्स होते हैं, ये 7 आवर्स जो होता है टाइमिंग, या तो टाइमिंग कंसिडर कर लीजिए या इसका टाइम आउट, ये 7 आवर्स इसको यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि ये मशीन खाली रही है 7 आवर्स तक। फिर 8 आवर्स के बाद में इसको 12 आवर्स काम करने के बाद, इसने 12 घंटे तक काम किया, इसने 8 घंटे में फिनिश कर लिया, तो 4 घंटे ये मशीन खाली रही है, तो 4 घंटे यहाँ पर आते हैं। फिर इसने नेक्स्ट जॉब के लिए जो जॉब हमारा टास्क नंबर 4 है वो कब आएगा, ये 21 घंटे 21 आवर्स तक कंप्लीट होता है ये काम, और ये 15 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है मशीन। तो इसको 21 माइनस 15 6 आवर्स हमारा यहाँ पे आइडल रहना पड़ता है। तो अगर हमारा ये वाला टाइम ज़्यादा है, तो ये वाला टाइम ज़्यादा है, तो इस वाले मशीन को वेट करना पड़ता है, और दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे 31 और यहाँ पर 31 है, यहाँ पे 32 है, तो इसने 32 आवर्स तक काम किया, इसने 31 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, तो 1 आवर इसको यहाँ पे वेट करना पड़ा, तो ये 1 आवर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 1 आवर, ठीक है। 26 और 27 का डिफरेंस यहाँ 1 आ जाता है। ऐसे जब इस मशीन का टाइम आउट जो होता है नेक्स्ट मशीन का टाइम इन बन जाता है, ये 8 आवर्स जो है आपके आइडियल टाइम बन जाते हैं सी के, कि मशीन सी को 8 आवर्स तक वेट करना पड़ा। पहले ये जो हमारी मशीन ए पर आई, फिर मशीन बी पर आई, उसके बाद मशीन सी को ये जॉब मिला है, तो इसने 7 आवर्स ए वाले, 1 आवर्स ए वाले, 8 आवर्स इसको वेट करना पड़ा। अब ये देखिए 15 ये टाइम, ये 15 तो सेम है, तो इसने कोई वेट नहीं करना पड़ा, तो इसलिए आइडियल टाइम 0 है, तुरंत इसको टास्क असाइन हो गया। यहाँ पर ये 22 है, ये 26 है, आप देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर भी आइडियल टाइम डैश 0 है। क्यों है, क्योंकि इस मशीन ने 22 आवर्स तक काम किया और इस वाले मशीन ने 26 तक, ये देखिए आप 26 तक। तो अगर ये देखिए आप, हाँ 22 15 ये टाइम आउट हम यहाँ पर, ये 8 आवर्स हो गया, 15 और 15 यहाँ पे ब्लैंक आ गया, ये 22 आवर्स, ये 26 आवर्स, 26 आवर्स। तो ये जो फोर्थ वाली जॉब है, इसने 26 आवर्स तक काम के बाद इसको ये जॉब तब सी के पास जाती है 26 घंटे के बाद, और ये 22 घंटे में ही फ्री हो जाती है, तो 4 घंटे फ्री रहना पड़ता है, तो ये 4 घंटे 4 आवर्स यहाँ पर आ जाते हैं। फिर 32 और 31, अब ये देखिए आप, ये थर्ड जॉब है, यहाँ पे इसने 31 आवर्स में कंप्लीट कर लिया काम, लेकिन इसने फोर्थ जॉब को करने में इसको 32 आवर्स लगते हैं, तो ये अब ज़्यादा टाइम ले रही है, तो अब इसको वेट करना पड़ेगा, इसको नहीं। तो
ये हमारा यहाँ पे ब्लैंक आ जाता है, आइडल टाइम है ही नहीं। बट अगर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा है तो आइडल टाइम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है तो आइडल टाइम आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब जो हमारा टाइम, तीनों का आइडल टाइम कैसे निकलता है आप देखिए आप, जो आइडल टाइम हमारा सी का निकलता है 8 + 4 12 आवर्स हमारे आ चुके हैं। और आइडल टाइम जो बी का निकलता है उसमें दो वैल्यू कंसिडर की जाती हैं। एक तो बी को कंपैरिजन करते हैं ए के साथ में, जैसे 8 और 12 का डिफरेंस देखा तो यहाँ 4 आ गया, ये सब चीज़ें 7 4 6 1 1, ये जितनी भी वैल्यू हैं सारी लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये सारी बी के साथ ए का कंपैरिजन है। लेकिन फिर टोटल में हम बी के साथ सी का भी तो कंपैरिजन करते हैं, तो इन टोटल को हम डिफरेंस को माइनस करते हैं। जो सी का टोटल टाइम आउट होता है उसमें से बी के टोटल टाइम आउट को माइनस करते हैं। 40 - 34 6, तो इस 6 को भी यहाँ ऐड करते हैं। ध्यान से देखिए, बी और सी ए का जो कंपैरिजन है, जो 2 मशीन में भी हमने किया था, इन दोनों का कंपैरिजन करके माइनस करते हैं और ये वैल्यू यहाँ लिखी जाती है। लेकिन सी का टोटल टाइम और बी के टोटल टाइम को भी माइनस करते हैं और वो यहाँ पर लिखा जाता है। और जब ए का आइडल टाइम निकालने का टाइम आता है तो सी के टोटल टाइम में से ए का टोटल टाइम डिफरेंस कर देते हैं टाइम आउट वाला, तो 40 - 32 8 आवर्स। तो 8 आवर्स जो आता है वो मशीन ए का टोटल आइडल टाइम आता है। और जो बी का हमारा आइडल टाइम आता है वो 7 + 4 + 6 + 1 + 1 + 6 = हमारा 25 आता है। 25 आवर्स हमारा बी हमारी खाली रही है और 8 + 4 12 आवर्स हमारी ये खाली रही है मशीन सी, और मशीन ए हमारी 8 आवर्स खाली रही है। और टोटल इलैप्स टाइम कि तीनों मशीनों ने मिलकर कितना काम किया, 40 आवर्स तक काम किया। एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ ये देखते हैं, जो भी ये टाइम आउट होगा मशीन ए का, वो नेक्स्ट मशीन के लिए टाइम इन बन जाता है। ये टाइम आउट 8 है तो नेक्स्ट मशीन के लिए टाइम इन बन जाता है। और जो ये टाइम इन टाइम आउट है ये सेम वैल्यू आती है, ये भी सेम वैल्यू आती है। ये दोनों मशीनों का आइडल टाइम होता है। ये 7 यहाँ पे आके 7, ये 8 यहाँ आके 8 है। बात समझ में आ गई। फिर दोनों का टाइम आउट में देखते हैं, अगर 8 और इस वाले टाइम आउट की नेक्स्ट वाले टाइम आउट से कंपैरिजन करते हैं, 8 और 12। अपने दिमाग में सोचिए कि नेक्स्ट वाले जॉब ने यहाँ 12 आवर्स तक काम किया, इसने 8 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, तो इसको वेट कितना करना पड़ा, 4 आवर्स का वेट करना पड़ा। तो ये 4 तुरंत यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है, मैक्सिमम, चाहे ये हो या ये हो, इन दोनों का यहाँ तो मैक्सिमम ही आना है। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इसको वेट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, जैसे आप देखिएगा इस क्वेश्चन में है यहाँ पे जैसे 32 और 31 है यहाँ पर, तो इसने 31 में ही काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये 32 ये ज़्यादा टाइम लगा रही। तो अगर ये वाली टाइम आउट की वैल्यू इस टाइम आउट से मैक्सिमम है, ज़्यादा है, ये टाइम आउट इस टाइम आउट से ज़्यादा है, तो आइडल टाइम आने का नहीं है। लेकिन अगर ये टाइम आउट इस टाइम आउट से कम है तो आइडल टाइम आता है। जैसे देखिएगा 7 और 12, तो ये कम है, तो इसको 4 घंटे यहाँ पे वेट करना पड़ता है। ये 8 और 12 में 4 घंटे वेट करना पड़ता है। 15 और 21, ये देखिए 6 घंटे यहाँ पर वेट करना पड़ता है। 27 और 32, यहाँ ये देखिए 27 और 32 यहाँ पर वेट करना पड़ता है। सॉरी, ये 31 और 32, ये टाइम आउट 31 है। 31 और 32 में 1 आवर इसको वेट करना पड़ता है। अगर ये वैल्यू छोटी है तो इसको ये वैल्यू टाइम आउट छोटी है तो इसको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू बड़ी है तो वेट नहीं करना पड़ेगा, डैश लगा देते हैं। लेकिन दोनों में कंपैरिजन टाइम आउट में करेंगे तो लिखते मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सारा क्वेश्चन मेरा 3 मशीन्स एंड जॉब्स का था। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।